नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की 2100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की कवायद से संबंधित जानकारियां आप सभी लोगों के माध्यम से मुझे भी पहुंच रही हैं कि जैसा कि आप सभी लोग बता रहे हैं कि दिवाली से पहले पहले जो है विज्ञापन आ जाएगा। तो साथियों, अब जो लोग योग्य हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है, और जो लोग योग्य होने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हैं उन लोगों के लिए ये बुरी खबर भी है। अब ये बुरी खबर कैसे कह सकते हैं कि वो लोग चिंता में इसलिए हैं कि आपको एक छोटा सा मैं उनका चिंता का विषय दिखाता हूं। आप वीडियो के माध्यम से संबंधित अभ्यर्थी के विषय में जान सकते हैं कि अभ्यर्थी किस तरीके से चिंता में है, क्योंकि उनका केस जो है कि बहुत लंबे समय से माननीय न्यायालय में लंबित है, ताकि वो जल्दी से जल्दी सुनवाई होती तो वो लोग भी एलिजिबल हो जाते। लेकिन सुनवाई जो है कि डे टू डे लंबित हो रही है, तो इस कारण से मन में निराशा है, हताशा है कि आखिर करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां, बोलें तो किसको बोलें, ना बोलें तो किसको नहीं बोलें, कि सभी जगह के उन्होंने लगभग अपनी तरफ से कोशिशें कर ली। लेकिन साथियों, अब थोड़ा सा आप लोगों को यहां पर उन साथियों को भी ध्यान देना होगा जो NIOS DLED वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, दिनांक 10 दिसंबर 2024 को NIOS DLED प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैध हो चुका है। अब ऐसे में जो है कि उत्तराखंड के तमाम NIOS DLED प्रशिक्षित अभ्यर्थी अपनी आयु सीमा पूरी कर चुके हैं। और दूसरी बात है, जो उत्तराखंड राज्य के जिलों में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है, डाइट है, वहां पर प्रशिक्षण कंप्लीट कर चुके अभ्यर्थियों के संबंध में है कि कौन अभ्यर्थी के लिए आवेदन में मौका मिलेगा और किन अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण ठीक उसी दौरान पूर्ण हो रहा है जिसी दौरान विज्ञप्ति निकल रही है। ये सारी जानकारियां आप लोगों के माध्यम से आए। तो अब मैं आप लोगों से यही चीज कह रहा हूं कि जो NIOS DLED वाले अभ्यर्थी हैं, जो अपनी आयु सीमा से ऊपर चले गए हैं, जो विज्ञापन में निर्धारित आयु सीमा है उसे ऊपर चले गए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, और जो डाइट DLED वाले हैं विज्ञापन के लिए क्या चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को देखना है विज्ञापन किस तारीख से आयु सीमा का निर्धारण कर रहा है। विज्ञापन में जो आयु सीमा के लिए निर्धारित तारीख रखी गई है वो कौन सी रखी गई है। अब दूसरा बात मैं ये कहूं कि अगर जो पिछली भर्ती निकली है, पिछली भर्ती यानी कि मई 2024 की जो भर्ती निकली है, उस दौरान आपकी आयु सीमा भर्ती के लिए थी, यानी कि आप भर्ती के लिए आवेदन भरने के पात्र थे, कि आपकी निर्धारित आयु सीमा बची हुई थी, निर्धारित आयु सीमा आप पार नहीं कर चुके थे, कि आप बिना किसी रोक टोक के आवेदन कर सकते हैं। तो वो डेट क्या थी, और उसमें जो है कि डाइट DLED वालों का प्रशिक्षण ईयर क्या था, कि किन अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण ईयर कंप्लीट होने के बाद लिया गया था। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी जो है कि मुझे लगता है कि 2023 वालों का प्रशिक्षण पूरा हो रहा है, 23 वालों का। अभी जो है कि 24 से 26 वालों का प्रशिक्षण पूरा नहीं हो रहा है, ये 23 वालों तक का प्रशिक्षण पूरा हो रहा है। और 23 तक के प्रशिक्षण उनका भी जो है कि नवंबर में पूरा हो रहा है, और उन लोगों को क्या कर दिया है, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है, यानी कि उनमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि आप नियमों के प्रतिकूल कोई भी अभिव्यक्ति या कोई भी भर्ती से संबंधित जिससे कि भर्ती उलझे,
ऐसी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो जिले में डाइट प्रशिक्षणरत अभ्यर्थी हैं वो राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के नियमों के विरुद्ध कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं, जिससे कि भर्ती प्रक्रिया बाधित हो। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कुछ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और बिना सक्षम अधिकारी से आज्ञा लिए जो है कि भर्ती का विरोध कर रहे थे जो प्रशिक्षणार्थी हैं, जिनका नवंबर में प्रशिक्षण पूरा हो रहा है। 110 दिवसीय विद्यालय संचालन प्रशिक्षण की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसके संबंध में उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल, ये जिलों का नाम भी उन्होंने लिख के दिया था, आप सभी लोगों को मालूम। तो वो अभ्यर्थी देख लें कि अगर विज्ञापन में जो निर्धारित आय सीमा तय है वो अगर अभी की होती है, तो आप देखिए पिछले विज्ञापन में और अभी के विज्ञापन में गैपिंग है। और प्रशिक्षण ईयर जो है कि अगर वहाँ पर अब जो है कि प्रशिक्षण ईयर अगर 21 से 23 वाला लिया जा रहा है, 21 से 23 वालों के लिए कंप्लीट है। अगर 21 से 23 वाले प्रशिक्षण ईयर वाले नहीं लिए जा रहे हैं, अब देखिए 19 से 21 वाले लिए जा रहे हैं, पिछले जो प्रशिक्षण कंप्लीट कर चुके हैं वो अभ्यर्थी लिए जा रहे हैं, तो विज्ञापन में निश्चित रूप से जो NIOS DLED वाले अभ्यर्थी है वो आयु सीमा में छूट की बात कर सकते हैं। और विज्ञापन भी जो है कि उसी डेट के आधार पर होगा। अब जगह 25-26 में विज्ञापन निकलेगा, क्योंकि 24 में भर्ती निकली तो कायदे के अनुसार 25 में निकलनी चाहिए, एक साल के बाद एक ईयर में। तो 25 में जनवरी से वो लेते हैं या जुलाई से लेते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। अगर जिनकी आयु सीमा जुलाई तक बची है तो वो लोग जो है कि पात्र हो जाएंगे। तो इसमें भी आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी चीज आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले जो है कि डाइट DLED अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण ईयर से संबंधित जानकारी आपको जुटानी पड़ेगी कि किस ईयर के प्रशिक्षण पास आउट अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल किया जा रहा है। अभी जो जिनका 23 वाला है तो 21-23 वाला है, उनको का तो नवंबर में पूरा हो रहा है मेरे ख्याल से, यही चीज़ कह रहे थे वो, अब कंफर्म नहीं हूँ। तो सबसे पहले जो है कि जो डाइट DLED से पास आउट अभ्यर्थी हैं उनका जो प्रशिक्षण ईयर इस भर्ती में शामिल होगा वो किस ईयर वाली भर्ती में शामिल हो रहे, तो वहीं से जो है कि आपकी एज जो है बैक जाएगी, रिवर्स जाएगी। और विज्ञापन भी जो है कि 1 या 2 साल पीछे अपने आप ही आप लोगों का चला जाएगा। जो आपकी आयु की गणना होगी तो वो जो है कि वो 1-2 साल पीछे की बैक डेट से गणना चली जाएगी। 1 साल तो ये जाएगी ही जाएगी। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि यानी कि मई 2024 में भर्ती आई थी होंगे तो वो मई के हिसाब से वैलिड होंगे। 1 जुलाई जो भी होगा 25 तक का लिया है, कब तक का लिया, अगर ये LT के भर्ती में भी हुआ तो ये सबसे निर्धारण आप लोगों ने देखना। अब दूसरी बात मैं इसी चीज में कहता हूं कि NIOS ब्रिज कोर्स वाले अभी तक जो है कि अपनी पात्रता को साबित नहीं कर पाए हैं। अगर भर्ती का विज्ञापन आ जाता है तो वो क्या कर सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए और क्या वो लोग कर सकते हैं। तो अब मैं ये भी आप लोगों को बताता हूं। तो उन लोगों को भर्ती में शामिल होने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताऊं, उनको शिक्षा निदेशक प्रारंभिक, शिक्षा सचिव उत्तराखंड शासन और शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार, इन 3 लोगों को अपने एडवोकेट के माध्यम से अपने केस से संबंधित जानकारियों के विषय में अवगत करा करके उनको अपना ज्ञापन कहो या जो है कि पत्र कहो उसको देना चाहिए। उसमें सबसे बड़ी चीज क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं, उन पॉइंटों पे बात कर सकते हैं। सबसे पहले कि जो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षा सेवा नियमावली के संबंध में बात करेंगे कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली में NIOS NCT से मान्यता प्राप्त NIOS संस्थान से 18 महीने के DLED प्रशिक्षण
प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 10 दिसंबर 2024 को वैध प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए वैध माना है। उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 17 अक्टूबर 2017 मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार लागू की गई है। ठीक, यहां पर जो है कि वो लोग बैठेंगे और इन लोगों को डिप्लोमा इन एलिमेंट्री ही माना जाए। इनको यानी कि जो है कि डीएलएड माना जाए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ही माना जाए। ये आप लोगों ने देखा होगा, यानी कि द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इनको कहा जा सकता है, ये उसमें साफ लिखा है। ठीक है, अब आप बात करेंगे एनसीटी से प्राप्त आरटीआई के आधार पर एनसीटी ने एनआईवस ब्रिज कोर्स के संबंध में जो सूचना जारी की है उसमें यह कहा गया है कि एनआईवस ब्रिज कोर्स के संबंध में विश्वनाथ एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड रिव्यू पिटीशन संख्या 4961 ऑफ 2024 के याचिका या डायरी संख्या इतनी इतनी जो भी है को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शॉर्ट आउट कर दिया है, सुलझा दिया है। तो यानी कि जो है कि ये जो है कि वैलिड है। तो उस उपरोक्त केस को इस और इसका जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको सुलझा दिया है, ये आपको लिखा है, ये भी आप वहाँ पर पॉइंट रखेंगे। यानी कि ये जो है कि विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाली याचिका के साथ जो रिव्यू पिटीशन है, रिव्यू याचिका है, उसमें इस केस को शॉर्ट आउट कर दिया है या इसको जो है कि सुलझा दिया गया है, इसको कंप्लीटली जो है डिसाइड कर दिया गया है, इस केस को डिसाइड कर दिया गया है। ठीक हो गया। यहां पर देखें, अब तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आप क्या लिखेंगे, वर्तमान प्रारंभिक शिक्षक भर्ती में ब्रिज कोर्स का जिक्र नहीं है और न ही सेवा नियमावली में इसका उल्लेख किया गया है, या जो है कि नहीं सेवा नियमावली में इसका उल्लेख किया गया, जबकि एनसीटी ने आरटीआई में स्पष्ट कर दिया है कि एनआईवस ब्रिज कोर्स के साथ इस केस को भी जो है सुलझा दिया गया है। और वर्तमान में उपरोक्त प्रशिक्षण प्रोग्राम से संबंधित याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है या लंबित है, जो भी है, जो कि अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, जिसकी शीघ्र ही डिसीजन आने की संभावना है, या जो है कि जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मतलब किसी भी समय डिसाइड किया जा सकता है, या जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कभी भी निर्णय दिया जा सकता है, ये लिख सकते हैं। तो वर्तमान में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया में एनआईवस ब्रिज कोर्स का संज्ञान लेते हुए भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने के संबंध में सभी नियमों पर ध्यान दिया जाए और संबंधित याचिका के संबंध में भी ध्यान दिया जाए। ये तमाम चीजें जो है कि आपके पास प्रूफ के रूप में भी रहेंगे, आधार के रूप में भी रहेंगी ये चीजें। अब यही लेटर आपका शिक्षा मंत्री को जाएगा, यही शिक्षा सचिव को जाएगा, यही निदेशालय में जाएगा। तीनों जो है कि मेन पिलर्स है, मेन पॉइंट है भर्ती प्रक्रिया। तो अब यहाँ पर देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री को भी लगेगा कि ये भर्ती प्रक्रिया उलझ सकती है
और शिक्षा सचिव को भी लगेगा कि मामला वास्तव में जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, जिसका निदेशालय के पास पूरी फाइल पड़ी हुई है, अपडेट है, वो भी चीज़ें हैं। तो और दूसरी बात है, शिक्षा सचिव भी जो है कि संबंधित विषय में बैठक करेंगे कि आगे ये क्या हो सकता है। तो इसमें आप लोग रिसीविंग लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग नियमावली में बिना शामिल किए हुए भी आप आवेदन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके आवेदनों पर दम रहेगा कि आपने जो है कि विभाग को अवगत करा रखा है, माननीय मंत्री को अवगत करा रखा है और माननीय शिक्षा सचिव को आपने अवगत करा रखा है। ये सारी चीजें आप लोगों को करनी पड़ेंगी। और ये करेगा कौन? वही व्यक्ति करेंगे जो लोग अपने को बहुत सुलझे हुए तरीके से रखना चाहते हैं, पेश करना चाहते हैं कि अभी तुमने क्या करा, तुमने क्या करा। क्योंकि इसमें जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हरिद्वार के कुछ लोग हैं, इधर से विपिन भंडारी जी हैं, इन लोगों को इस चीज़ में संज्ञान लेना चाहिए, काम करना चाहिए। और कुछ लोग देहरादून के भी हो सकते हैं, वो लोग इसमें काम कर सकते हैं, इस विषय में बात कर सकते हैं और संबंधित चीज़ों को वहाँ पर रख सकते हैं, ताकि आप लोग आने वाली जो भर्ती प्रक्रिया में उसमें वैधता को बनाए रखते हुए अपने केस को निरंतर आगे ले जाकर उसमें केस सुनवाई करके सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आगे के रास्ते सभी आसान हो जाएं। तो ये वीडियो महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आज की सुनवाई भी आप लोगों ने देखा, जब तक आप इनएक्टिव रहेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, तो आपके केसों की स्थिति ऐसी रहेगी। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, मैंने तो सोचना बंद कर दिया, मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूँ, मैंने सोचना बंद क्यों कर दिया? क्योंकि सारी उंगली मेरी तरफ उठती है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आगे जो है कि कुछ आकर के जो है कि आप लोगों का इशारा मेरी तरफ हो। तो इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को, जब सारी उंगली मेरी तरफ उठ रही है, तो इसलिए जो है कि आदमी भी कैसे आगे बढ़ेगा, क्या चीज़ करेगा। आज ही मैं ये चीज़ देखो, NIOS DLED का जिक्र करता हूँ। NIOS DLED वाले अभ्यर्थी, इसमें आप देखेंगे 10 तरीके से कमेंट जाएगा और 10 तरीके की बातें उनके आएंगे और बिल्कुल सटीक और सॉलिड बात आएंगी कि आपने कायदे के अनुसार। और इसी में जो है कि डाइट DLED वालों के लिए भी कि डाइट DLED का जो बैच है उन लोगों को भी, डाइट DLED वाले भी चाह रहे हैं कि थोड़ा भर्ती प्रक्रिया रुके और हम लोग भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकें। तो अब देखिए, और डाइट DLED में अदर स्टेट के भी DLED अभ्यर्थी हैं, उन लोगों को थोड़ा सा निराशा भी हो सकती है इन वीडियो से, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसको नया, मैं कहता हूँ कि जो कायदे के अनुसार है, जो नियमों के अनुसार है, चाहे वो अदर स्टेट का हो, कहीं का भी हो, कोई भी डिप्लोमा होल्डर से वो नियमों के अनुसार उसका आना चाहिए, उसके साथ जो है अन्याय नहीं होना चाहिए। ये वीडियो में मैं हमेशा कहता हूँ और आगे भी कहूँगा, कहते रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय।